तमाम सुनने पढ़ने और देखने वालों की खिदमत में हिरा पब्लिक स्कूल की इंतजामिया का सलाम व आदाब। नोबुल एकेडमी के जिम्मेदारों ने 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे एक माह हिरा पब्लिक स्कूल आजमगढ़ के कैंपस में एक ऐसे वर्कशॉप के इनेकाद का फैसला किया है जिसमें अपनी शख्सियत को एक नया रंग और आहंग देने की ख्वाहिश रखने वाले स्कूलों, कॉलेजों और मदारिस के तलबा और तालिबात, यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स और दीगर तमाम मुतमन्नी हजरात की शख्सियतों को संवारने के लिए मुल्क के माहिरीन से इस्तेफादा करने का एक काबिल ज़िक्र एहतमाम किया जा रहा है। शख्सियत साजी के साथ साथ अंग्रेज़ी बोलने की महारत और लबो लहजे की असर अंगेज़ी के इजाफे पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। ख़वातीन की शिरकत के लिए एक अलग पुरवकार नज़्म किया गया है। दूर की शुरा के लिए हिरा पब्लिक स्कूल के महफूज कैंपस ही में क़याम ताम का भी माकूल एहतमाम होगा और ये सारी कार्रवाइयाँ एक महदूद दायरे में अंजाम पाएंगी। लिहाजा अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जल्द अज जल्द इन नंबरात पर रब्ता करने की ज़हमत करें। 8299811686 और 8953299782। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मौसम बदलने के साथ आजमगढ़ में हमेशा की तरह मौसमी बीमारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कई सालों से डेंगू बीमारी से अच्छी खासी मौतें हो रही हैं और अस्पताल में मरीजों की इतनी भीड़ हो जाती है कि उनके लिए अस्पतालों में बेड की सहूलत मुश्किल हो जाती है। हम अपने चैनल के जरिए आप सभी से यही दरखास्त करते हैं कि अपने अपने तौर पर इस बीमारी से बचने का भरपूर ख्याल करें, क्योंकि इसमें प्लेटलेट तेजी से गिरती है जिससे पूरे जिस्म का सिस्टम ही बेकार हो जाता है। अगर वक्त पर सही इलाज न हो पाया तो फिर मरीज की जान को खतरा भी होता है, क्योंकि ये बीमारी मच्छर से फैलती है। इसलिए सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि घर और उसके आसपास और इलाके में पानी न जमा होने पाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और टीम बनाकर लोगों को जागरूक करते रहें। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए और ये बीमारी कैसे फैलती है और इसके असरात क्या हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर मोहम्मद इकराम से, जो एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़ के हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और हार्ट के अलावा बहुत सारी बीमारियों के माहिर डॉक्टर हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़ के डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और बहुत सारी बीमारियों के ये डॉक्टर हैं। आजकल आजमगढ़ में डेंगू का कहर जारी है और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी फैली हुई है। डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब से पूछते हैं कि इससे बचने के लिए क्या उपाय है, क्या तदबीर है, क्या एहतियात करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आजकल डेंगू एक सीजनल बीमारी है, यूजुअली इस सीज़न में देखी जाती है और जब आपकी ये अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा इसका वो प्रकोप रहता है। डेंगू से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू मतलब बाकी वायरल फीवर्स की तरह ये भी एक वायरल फीवर है जिसका अपना टाइम होता है, जो कि आपके प्लेटलेट्स पे असर करता है, प्लेटलेट्स को कम करता है। लक्षण इसके ये होते हैं, जब भी आपको डेंगू होता है तो बहुत तेज़ पूरे बदन में दर्द, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतली आना, बुखार रहना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहना, ये सब उसके मुख्य लक्षण हैं। और बीमारी ज़्यादा गंभीर होने पे शरीर पे आपके लाल चकत्ते पड़ते हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है, जो कि बहुत कम पेशेंट्स में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो सिंपल उपचार, जो हल्का उपचार होता है, जैसे आपका पैरास्टामॉल है और मतलब जो घरेलू उपचार, जैसे आप रेमेडी, जैसे आप बहुत ज़्यादा पानी पीना, खाना हल्का लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना, इससे रिकवर कर जाते हैं। कुछ मरीज़ों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है, या फिर जिनको साथ में और अन्य कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि आप डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी और लीवर की बीमारी वो पहले से होती है, तो उन पे डेंगू का असर ज़्यादा देखा जाता है ना, उन पे जो इस बीमारी की गंभीरता ज़्यादा होती है, तो उनको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ इसमें रिकवरी अच्छी है, रिकवर हो जाते हैं। डेंगू जो बीमारी है ये कहाँ कहाँ जिस्म के अंदर जो है कहाँ देखिए, बेसिकली डेंगू बीमारी एक वायरल फीवर है, जो ये भी अन्य वायरल फीवर्स की तरह आपके लीवर और प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, उस पर असर करता है। और
अगर लक्षण गंभीर होते हैं तो आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का एक पार्ट होता है, जिसको प्लेटलेट कहते हैं हम, ठीक है, उस पर असर करते हैं, उस पर असर करता है, उसको कम करता है ये। और जिसका जो ये कोशिकाएं होती हैं, जिनका काम होता है शरीर के अंदर ब्लड को जो भी अगर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेसिकली ये मतलब हेल्प करता है। तो उससे अगर बहुत ज़्यादा कम होता है, ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है मरीजों को। तेज़ बुखार आता है जी। इसमें मच्छरों से आप निजात पाएँ, जैसे कि आप बिल्कुल आ रहे हैं, मच्छरों से आप निजात पाएँ, जैसे आप आसपास पानी को ना जमा होने दें, और फुल बाँह की कोशिश करें कि फुल बाँह के आप कपड़े पहने। और अन्य उपचार जैसे कि आप कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जो मतलब मच्छरों से बचने के लिए, उसका हाथ पे लेप करें। और वो मतलब जैसे बहुत सारे मच्छरदानी का यूज़ करें अगर गांव में रहते हैं आप, तो इन सब ये उपाय वो करने से आप डेंगू से बच सकते हैं। हमेशा ये कहा गया है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, बचाव पहले कर लें तो मतलब ऐसी बीमारी को उत्पन्न ही ना होने दें अपने अंदर, सबसे अच्छा ये है। ये मौसमी बीमारी। और दूसरी चीज़ ये है कि ख़ास तौर से मैं उनको ताकीद करना चाहता हूँ, उनको वो एक सलाह देना चाहता हूँ जो पहले से जो बीमार हैं, जिनको शुगर है और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिनको वाल्व की प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, और जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको लीवर की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, वो ख़ास तौर से अपना विशेष ध्यान रखें, करते हैं उसका। इससे पहले मैं दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल है, उसको स्कॉट हॉस्पिटल कहते हैं, हार्ट सेंटर, तो वहाँ मैं एज ए एसोसिएट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी काम करता था। स्कॉट में तो अप्रॉक्स 7 और भी डिफरेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं मैंने, जैसे एम्स, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है ना, एम्स और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भी रह चुके हैं। बिल्कुल मैंने सर्विसेज दी हैं। हाँ, उसके दीनदयाल उपाध्याय, फिर वो लास्ट जो हमारा रहा है स्कॉट में 7 साल रहा, जो वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज दी एज एसोसिएट कंसल्टेंट। ये थे डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब, जो एजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और हार्ट के एमडी डॉक्टर हैं, एमडी हैं, और जो बहुत सारी बीमारियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। ख़ास तौर से जो डेंगू बीमारी है उससे बचने के उपाय और उससे बचने की तदबीरें और एहतियात जो है कैसे करना चाहिए, उन सब के बारे में बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।